हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी, नवरात्रि का लास्ट डे तो नहीं है, उसे एक दिन पहले यानी कि आज है दुर्गाष्टमी। और आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। जय माता दी, माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और जी, सुबह के काम शुरू हो गए हैं और नवरात्रों में काम थोड़े जल्दी शुरू हो जाते हैं, लेकिन घर में मैस बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बेड की बेडशीट कहाँ चली गई। तो जी, रात के अंधेरे में दूसरी बेडशीट तो मुझे मिली नहीं, तो बेड से उतार के हम लोगों ने बाहर ही गद्दे पे बेडशीट डाल ली थी। तो अभी नहीं है वो बेडशीट यहाँ पे। अभी मैं बेडशीट बिछाऊँगी और उसके बाद में लग जाऊंगी घर के बाकी सारे कामों में। अच्छा ना, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है। अगर मुझे ये वार वगैरह है ना, ये याद रहने लगेंगे ना कि आज कौन सा वार है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी की आधी जंग तो मैं वैसे ही जीत लूँगी। अपनी ज़िंदगी में मुझे ना ये एक मलाल शायद रह ही जाएगा। मुझे कभी भी अच्छे से ये चीज़ याद ही नहीं रहती है। हमेशा ही मैं ये सोचती हूँ, मुझे डेट तो याद रह जाती है, लेकिन मुझे कौन सी तिथि है और कौन सा वार है ये मुझे कभी याद नहीं रहता। और वही आज भी हुआ मेरे साथ। जो ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का है और मुझे लगा था कि आज है शुक्रवार। इसी चक्कर में मैंने बुधवार को ना कपड़े धोए, ना सर धुला, ना ही मैंने पोछा तो लगा दिया था, क्योंकि माता रानी के व्रत चल रहे हैं तो मैंने पोछा तो मैंने लगा दिया था। और देखिए, मेरे पतिदेव भी हेल्प में लग गए हैं। तो वो आजकल मेरे फास्ट है ना, बिल्कुल बिना नमक वगैरह खाए वाले। तो फिर एकदम निगोट है मेरे व्रत। तो फिर वो मेरी हेल्प कर देते हैं कि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े, ताकि क्योंकि मेरे एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन तो हो ही जाता है फिर नमक वगैरह ना खाओ तो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कल बृहस्पतिवार के चक्कर में बुधवार को कोई काम नहीं हुआ और मैंने सोचा कि चलो आज कर लेती हूँ। ढेर सारे, ये देखिए चेयर पे कितने सारे कपड़े हैं। बच्चों को चाहे कितना भी समझाओ आप, वो एक दिन करेंगे, दूसरे दिन उन्हें फिर से बोलना पड़ेगा। यही फ़र्क होता है जिम्मेदारियों में और बच्चों में। हम बड़े हो गए हैं, हम में इतनी जिम्मेदारियां हैं कि सब कुछ हमें करना ही होता है याद करके। लेकिन बच्चों में अभी वो जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो उनको चाहे कितना भी बोलो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब देखिए, सुबह सुबह अपना फटाफट से मैंने दिमाग चलाया कि आज है शुक्रवार, और कपड़ों का लगा लिया पूरा का पूरा ढेर। तो शुक्रवार के चक्कर में इतने सारे कपड़े धुले ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सुबह सुबह कमर ही टेढ़ी हो गई कपड़े धो के। खूब सारा सरफ पानी में डाला और ये सारे के सारे कपड़े कुछ कुछ देर के पहने हुए ही थे, तो फिर ज़्यादा इसमें रगड़ा रगड़ाई का कोई काम था नहीं। तो मैंने फटाफट पानी में से निकालना था, लेकिन सादी पानी से तो क्या ही मैं पानी में निकालती कपड़ों को। तो मैंने थोड़ा सरफ डाल के और इन्हें रगड़ रगड़ के निकालना शुरू किया। मुझे काफ़ी टाइम लग गया और झाड़ू पोछे से पहले ही मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है आजकल भी। तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी के दिन है। और वैसे भी अभी गर्मी है ही, नाइट में तो अच्छी खासी ठंड हो ही जाती है, लेकिन अभी दिन में तो काफ़ी गर्मी रहती है। कूलर तो नहीं चलाना पड़ता, फैन से काम चल जाता है। अभी देखिए, ये जो वाइपर है, आपको लगा होगा कि अपने ही सर में मार रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साइड में ना कबूतर बैठे थे और वो इतना ज़्यादा उड़ उड़ के परेशान कर रहे थे, तो मैं बस ऊपर उनको ही ये कर रही थी, हटा रही थी यहाँ से कि थोड़ा दूर होके खेले कूदे। हमारे यहाँ पे कबूतरों का काफ़ी डेरा लगा हुआ है। कबूतरों ने तो अपना घर ही बसा लिया है यहाँ पे। काफ़ी बार निकालने की भी कोशिश की, लेकिन फिर जीव जानवर को ऐसे ही नहीं भगा सकते हैं। तो वैसे बोलते तो है कि कबूतर शुभ नहीं होता, लेकिन वही जीव जानवर जहाँ रहने लग जाते हैं फिर उनको हटाना भी कहाँ ही शुभ होता है। तो बस इसी चक्करों में कुछ ज़्यादा ही उदारता काम में आ जाती है, तो कबूतर को नहीं हटा पाते और फिर इन्हीं चक्करों में कबूतर अंडे दे देते हैं, तो फिर अंडे नहीं फेंक पाते हैं। तो यही चल रहा है ज़िंदगी में। आप लोग बताइएगा क्या चल रहा है। और जी, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज सुबह सुबह हुई एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ, रतन टाटा सर के निधन की न्यूज़ के साथ हुई। और ये न्यूज़ मुझे दी मेरे हस्बैंड ने कि आज रतन टाटा सर नहीं रहे। 2 दिन पहले जो उनका इंटरव्यू हुआ था वो देखा था हम लोगों ने, लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो लेकिन फिर वही है, काफ़ी देर तक उनकी न्यूज़ वगैरह सुनी। अब माता रानी से, भगवान से यही प्रार्थना है कि जितने सच्चे, उदार दिल, सहनशील वो इंसान थे, उसी तरह की वो अगले जन्म में भी रहे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगला जन्म भी उन्हें इसी तरह का
पवित्र सोच वाला और बहुत ही सहनशील इंसान बना के दुनिया में भेजे। और बस इसी के साथ घर के मेरे काम शुरू हो गए। अभी पूजा पाठ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं कितनी मेहनत मशक्क़त से कपड़े धो रही हूँ। 4 हाथ आ गए हैं आज मेरे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता ही था आज शुक्रवार है। और इसी शुक्रवार के चक्कर में अपने घर को भी इतना रगड़ रगड़ के धोया कि मुझे बाद में 2 घंटे बाद याद आता है कि आज शुक्रवार नहीं, आज तो गुरुवार है। और हो गया सुबह सुबह मेरा पोपट। सारा घर का काम करने के बाद में अच्छे से रगड़ाई धुलाई घिसाई पिटाई करने के बाद अचानक से मुझे याद आया, वो भी पतिदेव ने किसी काम के लिए मुझसे वार पूछ लिया कि आज क्या वार है। तो मैंने भी वही क्रॉस चेक कर लिया और चेक करने पे पता चला कि कल तो बुधवार था। और बस फिर क्या था, लेकिन कोई नहीं, मैं भूल गई थी। और ये बृहस्पतिवार तो मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन ये होता है कि मैं पोछा वगैरह बुधवार को शाम को ही लगा के रख देती हूँ। बृहस्पतिवार में ना तो मैं सर धुलती हूँ, ना कपड़े धुलती हूँ, ना ही पोछा वगैरह लगाती हूँ। और वैसे बर्तन तो साबुन से ही धुलती हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। याद रहता है तो कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे घर की धुलाई हो गई है शुरू, और अपने घर को अच्छे से रगड़ रगड़ के चमकाऊंगी, क्योंकि आज तो शुक्रवार था ना। और बस यही हो गया मेरा पोपट। लेकिन भगवान से फिर मैंने माफ़ी मांग ली, और जब तक याद आया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। और अगर अभी भी पानी डालने के बाद भी याद आ जाता तो क्या ही फ़ायदा था। तो अपने घर को मैंने अच्छे से फ्रिज वगैरह खिसका के ना अपने घर की अच्छे से धुलाई कर डाली। आज मैंने सोच लिया था कि चलो घर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों सम टाइम मुझे पसंद ही नहीं है पोछा लगाना, और वैसे बैठ के पोछा लगाओ तो अच्छा लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो धोने से मुझे फीलिंग आती है ना घर के साफ़ सुथरा होने की, वो मुझे पोछा लगाने से कभी नहीं आती। तो बस इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं धो देती हूँ अपने घर को। और बच्चे आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी है छुट्टी, उनकी आज स्कूल से ट्रिप गई है। लेकिन मेरे बच्चे गए नहीं हैं ट्रिप पे, क्योंकि दोनों ही बच्चों को ट्रैवलिंग सिकनेस रहती ही है। तो बस इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को नहीं भेजा, क्योंकि स्कूल की इतनी भीड़ भाड़ में इतने बच्चों में अगर एक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर पर्टिकुलर उस एक बच्चे का ध्यान कोई नहीं रखता है, कोई टीचर वगैरह साथ नहीं बैठते हैं। ये बोल के उसको तो बैठा देंगे एक जगह पे, ना तो बच्चा एंजॉय कर पाता है और ना ही वो अपनी प्रॉब्लम स्कूल में फिर किसी को बता ही पाएगा। सभी एंजॉय करने जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो। तो बस इसीलिए मैंने बच्चों को भेजा ही नहीं किसी को भी। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने बच्चों को बोला कि हम ही तुम्हें एक ट्रिप पे ले जाएंगे, 2 दिन की ट्रिप पे, और जहाँ तुम लोग बोलोगे वहीं पे। तो अभी प्लान तो हमारा बहुत बन रहा है, लेकिन पता नहीं हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस बात का नहीं बोल सकते। बच्चों की हैं 4 दिन की छुट्टियां। बाय द वे मैं बता रही थी बच्चे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि अपनी नानी के घर गए हुए हैं। हाँ जी। और ननिहाल जाना तो बच्चों के लिए किसी भी ट्रिप पे जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे बच्चों ने भी चुना कि चलो ठीक है मम्मी, नानी के यहाँ भेजोगी तो हम लोग ट्रिप पे नहीं जाएंगे। वैसे भी वो बिल्कुल जिद नहीं करती हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार है मेरी बच्चियाँ, अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हैं कि मम्मी उन्हें क्यों नहीं भेज रही है। वो मेरी प्रॉब्लम अच्छे से समझती हैं कि मैं उन्हें अकेले कहीं भी नहीं भेजती हूँ, तो ट्रिप पे कैसे भेज दूँ। मेरा मन उन्हें लेके हमेशा ही आशंकित रहता ही है इस बात के लिए कि अकेले भेजूँ ना भेजूँ। और घर के सभी लोग मुझे बोलते भी रहते हैं कि बच्चों को घर से निकलने दिया करो अकेले भी कहीं। फिर देखिए मैंने बनाई है चाय, और ये मैं आलू बॉयल होने के लिए रखूँगी। और मैंने जो काले चने थे और छोले थे उनको भी मैंने भिगो के रख दिया। यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हो गई है, और मैंने आपको यही दिखाया है बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और जी हम सब ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। लेकिन और मैं बात कर रही हूँ रतन टाटा सर की, जो आज हमें छोड़ के, इस देश को छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से। तो क्या ही कहा जाए इस इंसान के बारे में। बस माता रानी भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन जैसे वो इस जन्म में थे, उनकी ज़रूरत ना हमारे देश को अभी भी बहुत ज़्यादा थी, और उनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो हमेशा अमर रहेंगे हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में, हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में भी।
वो हमेशा अमर रहेंगे। और बस आज के दिन की शुरुआत इसी दुखद समाचार के साथ ही हुई कि रतन टाटा सर नहीं रहे, वो छोड़ गए हैं इस दुनिया को। करोड़ों दिलों पर राज करने वाला इंसान चला गया है, सभी को रुला के आज। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक नया उनको जीवन दे, और जैसे वो इस जन्म में थे इससे भी बेहतर इंसान बन के वो हमारे देश में वापस आए किसी ना किसी रूप में, और हमारे देश को एक नई दिशा दे। इसी कामना के साथ इस वाले ब्लॉग को करते हैं आज शुरू। तो बस आज सुबह सुबह ये न्यूज़ सुन के ना मन इतना ज़्यादा अपसेट हो गया ना, मतलब हज़ारों लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन एक इंसान की अच्छाई ना अलग ही लेवल की होती है। और रतन टाटा सर तो नेक्स्ट लेवल थे। मैंने पढ़ा है, सुना है कि वो अपनी कमाई का 60 से 65% तो डोनेशन में दे देते थे। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में ही हुए हैं। देखो कितनी महान हस्तियां हैं हमारे देश में। वहीं एक तरफ जहां हमारा देश पता नहीं कौन सी गंदगी के गर्त में जा रहा है, दूसरी तरफ रतन टाटा सर जैसे लोग भी हैं जो हमारे देश को कहां से कहां ले आए हैं। तो आज क्या नहीं है रतन टाटा के नाम पर, सब कुछ तो है। नमक से लेकर धरती से लेकर आसमान तक हर एक चीज़ है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं। इसी बदौलत वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। लेकिन उनकी उदारता और उनकी ईमानदारी उन्हें एक अलग ही पर्सन बनाती है। तो बस वो हमेशा हमारे दिलों में रहें और बहुत ही सम्मान के साथ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी कामना के साथ चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत, क्योंकि कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था और आज है दुर्गा अष्टमी। तो जी दुर्गा अष्टमी के दिन गए हैं रतन टाटा सर, और बस बहुत ज़्यादा मन दुखी भी हो गया था आज। लेकिन स्टिल एक युग का अंत हो गया है आज। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और नए किसी जन्म में उन्हें यहाँ भेजे। और बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ इस वाले वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। ये है दुर्गा नवमी की तैयारी कुछ। और चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।